हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम पढ़ रहे थे, तो इसमें ये सवाल करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले 100 इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सम पता लगाना है जो कि डिविजिबल बाई 5 हो। ठीक है, तो AP क्या बन जाएगी? मेन चीज़ होती है AP पता लगाना। ठीक है, तो AP इसमें क्या बन जाएगी? क्या कह रहा है वो? 5 से डिवाइड होने चाहिए और इवन नंबर होनी चाहिए, और पहले 100 नंबर। तो पहले सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, रफ में क्या लिख लेंगे, पहले 100 नंबर होते क्या है। ठीक है, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर होते, पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर लिख लेंगे, इवन नहीं लिखेंगे, खाली नेचुरल नंबर। तो 1 2 यही तो होते हैं हमारे 3 नेचुरल नंबर। कहाँ से? नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ तक होते हैं? 100 तक। मतलब 1 से 100 तक जितने नंबर होते हैं वो हमारे सारे क्या हो गए? फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गए। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ये हो गए। अब इनमें इवन नंबर, इनमें से वो हमें वो नंबर छांटने हैं जो इवन हो और साथ साथ डिवाइड बाई 5 हो जाएँ, 5 से डिविजिबल हो जाए। ये दो चीज़ हमें छांटनी है इसमें से। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। मतलब इनमें से हमें वो नंबर छांटने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं और जो 5 से डिवाइड हो जाएं, दोनों से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे मैंने इस टाइप का सवाल आपको पहले करा चुका हूँ कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में जब किन्हीं 2 नंबर से लगातार डिवाइड करना होता है, ऐसे नंबर चाहिए होते हैं, तो इन दोनों नंबर का LCM निकाल लेते हैं। तो 2 और 5 का LCM क्या आ जाएगा? क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो इन दोनों का LCM 10 आ जाएगा। 2 5 या 10 इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो LCM क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब जो LCM होगा उसके हम क्या निकाल लेंगे? मल्टीपल निकाल लेंगे। तो 1 से लेके 100 के बीच में 10 के कितने मल्टीपल होंगे? तो 10 का टेबल स्टार्ट कर देंगे। 10 1 या 10, पहला क्या आ जाएगी AP का? पहला AP हमारी क्या आ जाएगी? पहले तो हमारा टर्म आ जाएगा 10, फिर दूसरा क्या आ जाएगा? 10 2 या 20। ठीक है, ऐसे करते करते ये 100 10 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, तो लास्ट टर्म हमारी 100 हो जाएगी। तो ये हमारी AP आ जाएगी 10 20 30। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी AP क्या आ जाएगी? 10 20 30 ऐसे चलती जाएगी 100 तक। AP आ गई। अब आपको क्या पता लगाना है? इनका सम पता लगाना है। तो आप पता लगा लेंगे ये कौन सा वाला टर्म है। ठीक है, जो ये 100 मान लो nth टर्म है, तो ये मतलब इस AP में मान लो n टर्म्स हैं। इस AP में कितने टोटल n टर्म्स हैं? हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि इस AP में कितने टर्म है, तभी तो हम सम पता लगा पाएंगे। n टर्म्स है तो 100 क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा, यानी कि Tn हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू पता लगा लेंगे, n की वैल्यू पता लग जाएगी। इसको सॉल्व करके कैसे? ये हो जाएगा हमारा a + n-1d होता है, n-1d = 100। a हमारा 10 है यहाँ पे, d हमारा क्या है? d भी 10 है, n- इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आपकी a d और n तीनों चीज़ पता लग गई। a d तो पहले से ही पता था और n और पता लग गया। फिर क्या पता लगाना है? जो n आ जाए उससे सम पता लगाना है। Sn = n/2 2a + n-1d। इस फॉर्मूले को यूज़ करके a पता है, d पता है, n पता है, इसको आपके सम आपका निकल जाएगा। ठीक है, वैसे n की जो वैल्यू आएगी, देखो आप देख के ही पता लगा सकते हैं। ये पहला टर्म है तो 10 है, दूसरा टर्म है तो 20 है, तो ये कौन सा टर्म होगा? ये 10वां टर्म होगा। ठीक है ना, पहला टर्म है तो 10 आ रहा है। ठीक है, दूसरा टर्म है तो 20 आ रहा है, और तीसरा टर्म है तो 30 आ रहा है। तो जौन सा वाला टर्म है, मतलब पहला टर्म है तो उसमें क्या, उसका 10 आ रहा है, उसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया रहा है। दूसरा टर्म है तो क्या 20 आ रहा है, तीसरा टर्म है तो क्या 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म होगा? इसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 होगा, तो n की वैल्यू 10 आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 10/2 2 × 20 2 × 10 यानी कि 20। a की वैल्यू 10 है, प्लस 10 - 1 यानी कि 9, और d कितना है? 9 भी 10 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, CBSE 2011 में आ चुका है। ये 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs का क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि मान लो उस कॉमन डिफरेंस को मैंने D मान लिया। ठीक है, तो दो AP है मेरी। ठीक है ना, 2 AP दे रखी हैं, एक AP1 मान लो, एक AP2 मान लो। रफ में हो रहा है सब काम। ठीक है ना, कोई 2 AP दे रखी हैं, एक को AP1 के लिया, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। मतलब इस वाली का कॉमन डिफरेंस भी D है, दूसरी वाली का भी कॉमन डिफरेंस D है। इफ़ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस AP भी 3, और इनकी 3 और 8 रेस्पेक्टिवली, अगर इन APs की पहली टर्म क्या है? 3 और 8 है, मतलब ये इसकी 3 है, दूसरी वाली की 8 है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। तो इनके पहले 50 टर्म के जो सम आएगा उनके बीच का अंतर पता लगाइए। ठीक है, उनके बीच का अंतर पता लगाना है, मतलब बड़े में से छोटा घटा देना है। ठीक है, अब देखो पहली टर्म 3 है,
इसकी और इसकी पहली टर्म 8 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी दोनों का सेम है, तो सम किसका ज़्यादा आएगा आप देखो खुद, जिसकी फर्स्ट टर्म ज़्यादा है उसका क्या आएगा, सम भी ज़्यादा ही आएगा। क्यों आएगा, मान लो ये 3 है और मान लो कॉमन डिफरेंस डी मान लो कुछ ही मान लिया, अपने आर्बिट्ररी अपने समझने के लिए मान लेते हैं, मान लो 5 मान लिया, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 हमारा हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। और अब 2 टर्म तक का सम निकाल लेते हैं, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। तो देखो इसका सम हमेशा ज़्यादा आएगा, और लेकिन हमने क्या डी तो माना था ना, अपनी तरफ से मान लिया, आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। तो कुल मिला के जिसकी फर्स्ट टर्म ज़्यादा होगी उसका क्या आएगा, अगर डी दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जिसकी फर्स्ट टर्म ज़्यादा है उसका सम बड़ा आएगा, मतलब इसके सम में से इसका सम घटाएंगे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहली वाली का यानी कि S50 और इसका मैंने कह लिया मान लो छोटा एस कह लिया 50, ठीक है। तो फॉर्मूला रख देंगे 50/2, पहली 50 टर्म का पता लगाना है, क्या होता है 2a + n-1d यानी कि 2 3 6 प्लस 49d, ऐसे ही इसका हो जाएगा 50/2, 2a यानी कि 6, सॉरी गलत कर दिया, इसका करना 16, 2 8 या 16 + 14d, और इसका हो जाएगा 2 3 6 प्लस 49d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है, 50/2 50/2 दोनों जगह से 50/2 है, तो 50/2 को कॉमन ले लिया, 50/2 होता क्या है 25 होता है, तो 20 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 16 + 49d, और माइनस को अंदर पहुंचा दिया, -6 - 49d, ठीक है। ये 49d से 49 कट गया, 16 में से 6 किया, कितने बचे 10 बचे, 10 × 25 250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखिए, CBSE 2013 में ये आ चुका है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP है, ये हमारी AP है क्या, -12 -6 -12 -9 -6 ... 21 तक, ठीक है। इसकी आपको क्या पता लगानी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है CP में कितनी है, पहला सवाल तो ये है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाएंगे, ये हमारी AP है, मान लेंगे क्या n टर्म्स हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी nth टर्म हो जाएगी, ये हमारी n टर्म्स हो। इस AP में हमने क्या मान लिया, लेट देयर लिख लेंगे, लैंग्वेज तो मैं लिखवा चुका हूँ पहले, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP, ठीक है। देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP, देयरफॉर nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी, यानी कि Tn हमारी 21 हो जाएगी। तो a + n-1d यहाँ से फॉर्मूला लगा के a हमारा ये है, d निकाल लेंगे, -9 - 12 -9 - -12 है ना, तो कितना हो जाएगा -9 + 12 यानी कि 10 11 12 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 3 आ जाएगा d, ठीक है। तो d हमारा 3 आ जाएगा, उसको फॉर्मूले में रख के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा n निकल जाएगा। अब क्या पता लगाना है, इफ़ n इज़ एडिड टू ईच टर्म ऑफ दिस AP देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP दस ऑब्टेन्ड। अगर इस AP की हर टर्म में क्या करा जाए, इफ़ 1 इज़ एडिड, अगर 1 को जोड़ा जाए टू ईच टर्म ऑफ दिस AP, इसकी ईच मतलब हर एक टर्म की इस AP में क्या 1 जोड़ दिया जाए, तो जो नई AP बनेगी, ठीक है ना AP, देन फाइंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द AP। तो फिर जितनी भी टर्म्स जो AP जो बनेगी उसका क्या है, सारी टर्म्स का सम पता लगाइए ऑफ द AP दस ऑब्टेन्ड, जो मतलब AP नहीं बनेगी उसकी, ठीक है। 10 ऑब्टेन्ड मतलब जो नई AP ऑब्टेन्ड होगी हमकी, ठीक है। जो तो इसमें 1 जोड़ देंगे सारी टर्म में, तो हमारी नई AP क्या बन जाएगी, AP2 कह लो उसको, क्या बन जाएगी, -12 में क्या जोड़ा 1 जोड़ा तो -11, इसमें जोड़ा तो -8, इसमें 1 जोड़ा तो कितना -5, ऐसे ... लास्ट में 21 में 1 जोड़ा 22 बन जाएगी, ये हमारी नई AP बन जाएगी। कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा, चाहे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -5 में से -8 -8 यानी कि 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो वही 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस तो 3 रहेगा, बस क्या बच जाएगा, क्या बदल जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा बदल जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म -12 था, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक है। और जो n निकल के आया था यहाँ से Tn के, वो n भी मान लो जो भी निकल के आया वो n भी सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगे ना, कितने टर्म हैं इस AP के अंदर वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम रहेंगे, बस एक चीज़ बदल जाएगी, a मतलब फर्स्ट टर्म हमारा बदल जाएगा, वो बदल के ये हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा बदल जाएगा उसको हम आप फॉर्मूले में क्या लिख लेंगे, उसमें हम क्या लिख लेंगे, मान लो n की वैल्यू क्या निकल के आई मुझे पता नहीं, आप निकाल लेना, देखो मैं निकाल ही देनी पड़ेगी शायद। यहाँ से Tn = 21 है, तो यहाँ से a प्लस क्या हो जाएगा -12 आपका हो जाएगा, -12 तो पहला है, तो -12 + n-1d यानी कि n-1 तो ऐसे ही रहेगा, और d हमारा है यहाँ पे 3 है, तो 3 ये हमारा किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो यहाँ से निकल जाएगा 12, इसमें जुड़ जाएगा इधर जाके 3 और
33 हो जाएगा, 33 3 से 11 हो जाएगा, और 11 n-1 हमारा 11 हो गया, n+1 तो 12 आ जाएगा। 11 आपका n आपका 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहली 12 टर्म का हमें सम पता लगाना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बदल के। कैसे? S12 पहली 12 टर्म का पता लगाना है, लेकिन 12/12/2, ठीक है। चाहे तो फार्मूला लिखो तो बदल के लिखना पड़ेगा, फार्मूला नहीं लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर फार्मूला लिखोगे तो इस बार इसमें आप ए नहीं लिख के, क्योंकि पहला टर्म बदल चुका है, तो ए ना लिख के कैपिटल ए लिख देना। क्या लिख देना? कैपिटल ए प्लस n-1 यानी 12-1 और डी। और फार्मूला नहीं लिख रहे हो तो सीधा लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है। सीधे में क्या हो जाएगा? हमने सीधा लिख दिया 12/2, ए हमारा क्या बदल के हो गया -11 प्लस 12-1 और डी तो हमारा वही है 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आपका पहली 12 टर्म का सम निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, CBSE 2014 में आ चुका है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? प्लांट करेंगे ट्रीज, मतलब पेड़ों को लगाएंगे। इन एंड अराउंड द स्कूल, अंदर और बाहर, अंदर और चारों तरफ, किसके? स्कूल के। अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए कुल मिला के पेड़ लगाने का डिसाइड किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ये डिसाइड किया गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कि जो नंबर ऑफ ट्रीज जो हर एक सेक्शन लगाएगा, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, जो हर सेक्शन हर क्लास का लगाएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्लास है, यार मान लो 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास है मान लो, उसमें आगे दिया हुआ कितने, हाँ हैज़ 2 सेक्शंस आगे दे रखा है, ठीक है। 2 सेक्शन है, 5वीं क्लास के 2 सेक्शन है, तो हर सेक्शन जो लगाएगा पेड़ वो क्या कितने लगाएगा? दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। वो कितने लगाएगा? जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसका डबल लगाएगा। मतलब 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो 5 × 2 कितना होता है? 10, वो 10 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना, हर सेक्शन का बच्चा, ठीक है। इफ़ देर आर 1 to 12 क्लासेस इन द स्कूल, अगर 1 से लेकर 12 तक क्लास है स्कूल में, एंड ईच क्लास हैज़ 2 सेक्शन, तो हर एक क्लास के कितने? 2 सेक्शन है, ठीक है ना। तो हर क्लास के कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाई स्टूडेंट, तो आपको पता लगाना है कितने स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने वो टोटल ट्रीज कितने प्लांटेड किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। विच वैल्यू इज शोन इन द क्वेश्चन, तो कितनी और क्या वैल्यू इस क्वेश्चन में शो की गई है। तो देखो भाई, हर क्लास के मान लो 5वीं क्लास ले लेते हैं हम, इसके क्या 2 सेक्शन है, तो मान लिया 5A है और 5B है, ठीक है, 2 सेक्शन है। अब पहली हर सेक्शन को कितने पेड़ लगाने हैं? जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसके डबल पेड़ लगाने हैं। तो ये वाला कितने पेड़ लगाएगा? 5 2 10। ऐसे ये वाला सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 5B वाला सेक्शन 10। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 20 पेड़ हो गए, ठीक है ना। तो मतलब हर सेक्शन कितना पेड़ तो हर क्लास कितने पेड़ लगाएगी? उसका 2 कर दो दुगना, फिर उसका दोबारा दुगना कर दो, ठीक है। 10 2 20, ठीक है। दोगुने क्यों हो गया? दोगुना इसलिए हो गया क्योंकि उसके 2 सेक्शन है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हर सेक्शन कितना पेड़ लगा रहा है? जो पेड़ देखो हर क्लास के मान लो कोई भी प्लांट है, हर क्लास में मान लो 6वीं क्लास ले ली मैंने, तो 6वीं क्लास में 2 सेक्शन है, तो टोटल 6ठी क्लास में 2 सेक्शन है, एक 6A होगा, एक 6B होगा, ठीक है। तो दोनों सेक्शन मिला के कितनी क्लास बन जाएंगी? 6 × 2 क्यों? क्योंकि भाई एक क्लास ये है 6 की, एक क्लास 6 है, दोनों 6 क्लास है ना ये, तो दोनों 6 क्लास मिलकर क्या 6 × 2। और हर एक सेक्शन में कितने पेड़ लगा रहा है? जिस क्लास में है उसके डबल पेड़ लगा रहा है, तो उसका 2 गुना, ठीक है। तो कुल मिला के हर केस में कितना 2 2 या 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका हर केस में, चाहे इसमें हो 2 या 4, ठीक है ना। तो आपकी AP क्या बन जाएगी? जो पहली क्लास का जो बच्चा पेड़ लगा रहा है वो कितना हो जाएगा? 1 × 4 यानी कि 4। दूसरी क्लास का बच्चा जो पेड़ लगा रहा है वो कितना हो जाएगा? 2 × 4 यानी कि 8। और तीसरी क्लास का जो बच्चा पेड़ लगा के 3 4 या 12 पेड़ लगा रहा है, तो आपकी ये AP ये बन जाएगी 4 8 12 ... फिर जो 12वीं क्लास का बच्चा पेड़ लगा रहा है वो कितना 12 4 या 48, ठीक है। AP में टर्म कितने होंगे? साफ दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 12 टर्म होंगे AP में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 8 - 4 कर लो या ये कर लो, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। पहली टर्म आपकी 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, और क्या है? और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 हैं, n = 12 है, ठीक है। अब क्या पता लगाना है? इन सब का सम पता लगाना है। ये पेड़ जितने लगाए गए, कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, ठीक है। तो कितना इनका सबका सम पता लगाना है, लगा लेंगे। तीनों चीज़ पता है, A पता है, D पता है, N पता है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज आप देखो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कैसे करना है। लैंग्वेज तो अलग अलग टाइप से लिखी जा सकती है, तो मैं जो मेरे को समझ में आया है वो मैं ये बता देता हूँ आपको लैंग्वेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़, ठीक है, पहले तो लिख लो कोई X क्लास मान लो, ठीक है ना।
नंबर ऑफ सेक्शन कह लो, नंबर ऑफ सेक्शन इन सम एक्स्थ क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस इन सम एक्स क्लास, कोई भी एक्स क्लास ले ली, ठीक है, वेयर, क्या तो ब्रैकेट में लिख लो एक्स क्या है, चलो ये मत लिखो, नंबर ऑफ सेक्शन इन सम एक्स्थ क्लास, किसी भी एक्स्थ क्लास, एक्स क्लास कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 12 तक कोई भी क्लास, ठीक है। तो इन सम एक्स्थ क्लास कितनी हो जाएंगी हमारी, नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और हर सेक्शन कितने पेड़ लगा रहा है, अगर मैंने कह दी एक्स क्या है, नंबर है, जैसे 1 से लेके 12 तक क्लास है ना हमारी, 1 से लेके 1 2 3 4, तो इनको मैंने किसी को एक्स कह दिया इनके नंबर को, ठीक है। अब मुझे एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेक्शंस इन एक्स क्लास इक्वल टू 2 हो जाएगी, किसी भी एक्सवी क्लास में जो सेक्शन है वो 2 है, और हर सेक्शन कितने पेड़ लगा रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन, ईच सेक्शन या 1 सेक्शन, इधर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बाई ईच सेक्शन ऑफ एक्स्थ क्लास कितनी हो जाएगी, हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा भाई, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसको डबल लगाएगा, यानी कि एक्स क्लास में पढ़ रहा है तो 2x पेड़ लगाएगा, समझ में आ गई बात, 2 इंटू एक्स पेड़ लगाए ना, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब एक्स क्लास में जो टोटल बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कितने पेड़ लगाए, क्योंकि हर सेक्शन है 2 सेक्शन है और हर सेक्शन ने 2x पेड़ लगाए, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एक्स्थ क्लास, एक्सवी क्लास के सारे बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, 2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2x यानी कि 4x पेड़ लगाए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 आर गिवन बाई, इसलिए जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा क्लास 1 से लेकर 12 के, उनको हम दिखा सकते हैं, गिवन बाई मतलब उसको दर्शा सकते हैं किससे, इस AP से दर्शा सकते हैं। क्या है AP, 4x, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 4x की जगह 2 रख देंगे, दूसरी क्लास x क्या है, क्लास का नंबर है, दूसरी क्लास दूसरी कितना 8, इस तरीके से 3 रख देंगे, 12 तीसरी टर्म, ऐसे चलते कौन सी टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म, 12th टर्म, तो 12 4 48, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ जो पेड़ लगे गए 1 से लेके 12 उसमें ये हो गई हमारी। अब इसमें लिख लेंगे हेयर मतलब यहाँ पे पहली टर्म या तो a लिख लो या सीधे ऐसे लिख लो फर्स्ट टर्म यानी कि एक, जो कि a के बराबर हम कहते हैं वो 4 है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हमने d कह दिया यहाँ पे वो क्या है, 8 - 4 यानी कि 4 है, ठीक है। और 12 में से 8 का तो भी 4 आएगा, तो वो भी 4 है यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी साफ दिख रही है, ये पहली क्लास के बच्चे ने लगाए हैं, ये दूसरी क्लास के बच्चे ने लगाए हैं, ठीक है। तो हमने 12 टर्म है ना, 1 से लेके 12 कितनी टर्म हो जाएंगी भाई, 1 से लेके 12 क्लास है तो पहली क्लास से लेके 12 टर्म हो जाएंगी, साफ दिख रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इनको हमने क्या कह दिया, n कह दिया, जो कि हमारी क्या है 12 हो जाएंगी, ठीक है। अब पता लगाना है सम, तो सम तो या जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी गई है वही लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, चलो अभी पहले सम लिख देते हैं, वो बाद में लिख देंगे हैंस करके। तो सम कितना हो जाएगा, S12 कितना हो जाएगा 12/2, चाहो तो फार्मूला लिख लो तो अच्छा रहेगा। अब हमने ADN मान ही लिए हैं तो हम फार्मूला लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो S12 यानी कि फार्मूला क्या होता है, SN लिख लो यहाँ पे भी, सम इक्वल टू SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, इसका मतलब S क्या है, S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 क्या है 12/2 और 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 4 प्लस
n-1 यानी कि 11 और इंटू डी क्या है 4। इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी सम, जो भी आएगा उसको लास्ट में लिख देंगे। हैंस जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई है क्या दी गई है, फाइंड हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाई स्टूडेंट, तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। हैंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, जो भी ये निकल के आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना, ये 6 आ गया, इधर ये 8 + 44, 8 + 44 कितना होता है 9, 10, 11, 12, 1 कैरी 52, 6 × 52 यानी कि 6 × 2 = 12, 1 कैरी और 6 × 5 30, 312 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में कितना जाएगा 312 आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन का पार्ट है, वो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, वो क्या है, विच वैल्यू इज शोन इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दिखाई गई है। तो वैल्यू क्या दिखाई गई है इस क्वेश्चन में कि भाई एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए वो बच्चे पेड़ लगा रहे हैं ना, तो हमारी क्या है, हमको पेड़ लगाने चाहिए एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। तो चाहो तो वैल्यू लिख देना, क्या चाहो तो क्या लिखनी तो पड़ेगी, तो अपने जो आप सेंटेंस में अपने वैल्यू शोन क्या हो जाएगी हमारी, प्लांटिंग ट्रीज़ क्या है, वी शुड प्लांट ट्रीज़, कुछ भी लैंग्वेज करके लिख सकते हैं, या तो ये लिख देंगे कि वी शुड प्लांट ट्रीज़ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, क्या वी शुड, हमें शुड का मतलब होता है चाहिए, वी शुड प्लांट ट्रीज़, हमको पेड़ लगाने चाहिए किसके लिए, टू रिड्यूस REDUCE रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारी वैल्यू शोन हो गई, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए, CBSE 2017 में आ चुका है। ए चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑफर सेविंग्स इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे, एक बच्चा पुट्स रखता है 5 रुपये का कॉइन ऑफर सेविंग्स अपनी बचत का किसमें, इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। अब पिगी बैंक क्या होता है, पिगी बैंक मतलब होता है गुल्लक, ठीक है ना। तो अपनी 5 रुपये का कॉइन वो रखता है अपनी बचत का गुल्लक में, पहले दिन रखता है, ऑन द फर्स्ट डे लिखा हुआ है ना, ऑन द फर्स्ट डे। शी इंक्रीजेज हर सेविंग बाई 1 5 रुपी कॉइन डेली, वो अपनी जो सेविंग है उसको 5 रुपये कॉइन्स से डेली बढ़ाती जाती है। मतलब पहले दिन उसने अगर 5 रुपये उसमें डाले गुल्लक में, तो अगले दिन उसने 5 रुपये और बढ़ा दिए, यानी अगले दिन 10 रुपये कर दिए, अगले दिन फिर उसके अगले दिन उसने 5 रुपये और बढ़ा दिए, यानी कि 15 रुपये कर दिए। ऐसे करके अपनी वो सेविंग्स बढ़ाती जाती है, ठीक है। अब 15 ठीक है बाई 1 5 रुपी कॉइन, लेकिन 5 रुपी कॉइन से बढ़ा रही है। मतलब पहले दिन वो 1 कॉइन डालेगी, तो दूसरे दिन कितने कॉइन डालेगी, 10 रुपये का वो नहीं डालेगी, आपको क्या 10 रुपये का नोट नहीं डालेगी, 5 रुपये के कॉइन ही डाल रही है। यानी कि दूसरे दिन कितने कॉइन डालेगी, 10 रुपये मतलब 2 कॉइन डालेगी 5 रुपये की, और तीसरे दिन कितने कॉइन डालेगी, 3 कॉइन डालेगी 5 रुपये के वो, ठीक है ना, समझ में आ रही है। 5 रुपये की कॉइन ही डाल रही है वो, ठीक है ना, 5 रुपये कॉइन से ज़्यादा नहीं डाल रही है। तो 15 रुपये और 5 रुपये डेली बढ़ाती भी जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। बाई 1 5 रुपी कॉइन लिखा ना, बाई 1 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये कॉइन से बढ़ा रही है वो, ठीक है ना। तो मतलब अगले दिन जो उसने पैसे डाले उसने क्या किया, 5 रुपये कॉइन से बढ़ा दिए। मतलब पहले 5 रुपये डाले, 5 रुपये का सिक्का डाला था, अगले दिन क्या डाले 2 रुपये के दो 5 रुपये के सिक्के डाले, ठीक है। अगले दिन क्या डाला, एक 5 रुपये का सिक्का और बढ़ा दिया, नहीं अगले दिन तीसरे दिन क्या डाले 3 5 रुपये के सिक्के डाले, ठीक है ना, 3 5 रुपये के सिक्के डाले, 3 सिक्के डाले 5 रुपये के, ठीक है। दूसरे दिन 2 सिक्के डाले, पहले दिन 1 सिक्का डाला था। इस तरीके से वो बढ़ाती जा रही है, ठीक है ना। इफ़ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इन ऑल, ठीक है। अगर जो उसका गुल्लक है उसमें कितने टोटल 190 कॉइन्स आ सकते हैं 5 रुपये के, ठीक है ना। इन ऑल का मतलब होता है टोटल। जब भी लिखा जाए ना ये इन ऑल लिखा जाए, ये हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो अगर पिगी बैंक यानी गुल्लक के 190 कॉइन्स उसके अंदर टोटल आ सकते हैं, ठीक है। जो उसकी गुल्लक है वो ऊपर तक जब भर जाएगी तो उसमें कितने आ जाएंगे, बस 190 कॉइन आ पाएंगे, 190 जो है 5 रुपये के कॉइन आ पाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपी कॉइन्स इनटू इट एंड फाइंड द टोटल मनी शी सेव। तो आपको पता लगाना है कि कितने दिन तक वो इस तरीके से वो अपनी जो करती जा रही है वो कर सकती है, ठीक है ना। मतलब जब तक गुल्लक भर नहीं जाए, मतलब गुल्लक कितने दिन में भर जाएगी ये पता लगाना है कुल मिला के, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट, नंबर ऑफ डेज पता लगाओ शी कैन कंट्रीब्यूट कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। कंट्रीब्यूशन मतलब जो अपना जो 5 रुपये को जो डाल रही है, टू पुट द 5 रुपी कॉइन्स इनटू इट एंड फाइंड द टोटल मनी शी सेव्ड। और एक तो ये पता लगाना है गुल्लक कितने दिनों में भर जाएगी, और
ये पता लगाना है कि उसने कितने पैसे बचा कर की बचत कर ली, मतलब गुल्लक में टोटल कितने रुपए हैं ये पता लगाने हैं रुपयों में, ठीक है ना, कितने रुपए हैं, सिक्के नहीं है, कितने रुपए हैं, टोटल मनी से शेव, ठीक है ना, कितने रुपए हैं, ठीक है ना, ये पता लगाने हैं। और कितने कितने कॉइन्स हैं ये भी पता लगाने हैं। समझ में आ रही बात? टोटल में 5 रुपये के टोटल कितने सिक्के, टोटल भरने के बाद कितने गुल्लक में 5 रुपये के टोटल कितने सिक्के हैं वो पता लगाने हैं, ठीक है। और मान लो n सिक्के निकल आए, 2 पता लग जाएगा। फिर क्या पता लगाना है? टोटल मनी पता लगाना है कि वो कितने पैसे बचा लिए। तो सीधा क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या भाई, जो हमारा n निकल जाएगा, हमने मान लो इसमें मान लो निकल गए 120 सिक्के निकल के आ गए, ठीक है, मान लो, ठीक है ना। अरे सॉरी, डेज पता लगाने, सॉरी वो तो दे रखा है 190 कॉइन्स आ जाएंगे, डेज पता लगाने हैं कितने दिन तक मतलब वो इस तरीके से डाल सकती है। कुल मिला के ये टर्म्स पता लगाने हैं, ये कितने टर्म्स है 1 2 3, ठीक है ना। पहले दिन उसने 5 रुपये डाले, दूसरे दिन उसने 10 रुपये डाले, तीसरे दिन ऐसे 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 कितने दिन तक वो डाल सकती है पैसे, ठीक है ना। ये दिन पता लगाने हैं, सॉरी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लगाने हैं। कॉइन्स तो उसने दे रखे हैं 190 ही आ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो AP इसमें क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो। पहले दिन उसने 5 रुपये डाले, दूसरे दिन कितने डाले, 10 रुपये डाले। 10 रुपये कैसे डाले, 2 सिक्के डाले। तीसरे दिन कितने डाले, 15 सिक्के। अब क्या रखा है कि कितने आएंगे, 190 कॉइन ही आ सकते हैं। तो मतलब जो हमारी कुछ, मान लो उसने, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, और मान लो किसी उसने nth दिन है, nth डे, nवें दिन उसने कितने डाले, nवें दिन उसने मान लो कुछ डाले, कुछ भी डाले, मान लो TN डाले। तो nth डे मतलब nth टर्म वो क्या मान ली, हमारी TN मान ली, ठीक है ना। उसने ये डाले। अब वो क्या कह रहा है कि ये 190 टोटल आ सकते हैं, मतलब इन सब का जो सम होगा, इन सबको जो टोटल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 190 कॉइन्स आएंगे। तो ये कॉइन्स तो नहीं है ना, ये 5 10, हाँ देखो ये 5 10 क्या है, ये रुपए हैं, ठीक है ना, ये कॉइन्स नहीं है, ठीक है, ये रुपए हैं, इतने रुपए डाले, इतने रुपए डाले। तो ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा अच्छा है। ये क्या है, 190 कॉइन्स गुल्लक में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉइन्स कैसे निकालेंगे हम, तो पहले दिन जितना जो जौन सा दिन है उतना ही कॉइन वो डाल रही है, आप ये समझो। देखो पहला दिन था तो कितने कॉइन डाले उसने, 1 कॉइन डाला। दूसरा दिन था तो 2 कॉइन डाले। तीसरा दिन था तो 3 कॉइन डाले। जो दिन है उसी दिन उतने कॉइन ही डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो nth डे में कितने कॉइन डालेगी वो, n कॉइन डालेगी, n कॉइन्स डालेगी वो, ठीक है ना। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं। इनका सम हमें किसके बराबर आना चाहिए, 190 के बराबर आना चाहिए। तो 1 2 3 अप टू क्या, n कॉइन्स तक सम कितना होता है हमारा, सीधा SN होता है। SN क्या होता है, n/2 2a + n-1 D होता है, ठीक है। SN कितना हमारा 190 के बराबर रख दिया यहाँ से, ठीक है। n/2 क्या है वो तो पता लगाना ही है n हमें। और ये क्या है, ये 2a क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 यानी कि 2 + n-1। और D क्या है, D भी 1 है, तो × 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आप पता लगा लेंगे, n पता लगा लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके n पता लगा लेंगे। n की ये 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, या तो एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में ही आएगी एक वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगी, n/2 अंदर क्या हो जाएगा, 2 + n-1 हो जाएगा। तो 2 - 1 यानी कि n+1 हो जाएगा, ठीक है। n × n+1/2 = 190 आ गया आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n² n मल्टीप्लाई कर दिया ना, n² + n, और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 380, ठीक है। तो n² + n - 380 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। जो लड़की जो है क्या कर रही है, पहले दिन टोटल कितने रुपए डाल रही है, रुपए तो हमने रुपए निकाल लिए, 5 रुपये डाल रही है, 10 रुपये डाल रही है। और कॉइन कितने डाल रही है, ठीक है, कॉइन ये डाल रही है, 1 कॉइन डाल रही है पहले दिन, और दूसरे 2 कॉइन डाल रही है, 3 कॉइन डाल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये n पता लग जाएगा यहाँ से। तो n कितना पता लग जाएगा, n ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 380, और हो जाता है, देखो 380 के 2 टुकड़े कर सकते, -380 उधर 1 है, तो -380 के हमें क्या 2 टुकड़े करने पड़ेंगे इस तरीके से कि क्या आ जाए, बीच में प्लस का 1 बन जाए, ठीक है। तो -380 कितना हो जाएगा, -380 के 19 2 या 38 होता है, ठीक है ना। तो 19 × 2 38 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 और है तो × 10 कर दो, तो 20 19 × 20 हो जाएगा। तो 20 और 19 इस तरीके से हो जाएंगे, और इसके माइनस लगा दो, ठीक है। तो 20 - 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो n² + 20n - 19n और -380 = 0। तो इस तरह से क्या ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n + 20 और -19 n + 20
इक्वल टू 0, तो n माइनस 19 और n प्लस 20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 19 या फिर n इक्वल टू -20। देखो दो वैल्यू आ गई। अब 19 वाली वैल्यू तो हम ले लेंगे n इक्वल टू 19, और -20 वाली को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों कर देंगे? क्योंकि -20 वैल्यू हो नहीं सकती इसकी वैल्यू, किसकी? क्योंकि n क्या है हमारा? n नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्या नंबर ऑफ कॉइन? n कॉइन्स, ठीक है, n कॉइन्स भी हैं और n डे भी है कि nth डे कितने डाले। तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी नहीं हो सकते नेगेटिव में, ना ही दिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए n इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका? n आपका 19 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब n क्या निकल के आ गया? n से हमारी दो चीज़ निकल के आ गई कि उसने nth डे यानी कि 19वें दिन 19 कॉइन डाले, ठीक है। तो 19 दिनों से लगे और 19 ही कॉइन डाले उस दिन, ठीक है। तो देखो उसने सवाल का क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो हमारा एक आंसर तो निकल गया डेज वाला, कि उसने कितने दिन में कितने दिन उसमें वो गुल्लक में पैसे डाल सकती है, ठीक है ना। एंड टोटल मनी शी सेव्ड। अब कितने रुपए उसने डाले टोटल, ये और पता लगाना है, ठीक है। जो पैसे उसने डाले हैं वो टोटल कितने हैं, मतलब रुपए में पता लगाना है, कॉइन नहीं पता लगाने, रुपए में पता लगाना है। तो कॉइन कितने निकल के आ गए हमारे? n इक्वल टू 19। तो हमारे 19 कॉइन निकल के आ गए किस दिन? इस दिन निकल के आ गए n कॉइन्स। तो हमारी AP कॉइन्स की क्या बन जाएगी? 1 2 3 और 19। ये हमारी कॉइन की AP बन गई। ये वाली AP को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये कॉइन वाली मेरी AP बन गई। तो अगर मैं ये पता लगा लूँ कि उसने टोटल कितने कॉइन डाले हैं, ठीक है। तो देखो टोटल कॉइन वैसे पता लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने पहले से ही दे रखा है कि 190 5 रुपये के कॉइन उसमें पहले से ही आ सकते हैं। तो टोटल कॉइन कितने डाले होंगे? उसने 190 डाले होंगे, ठीक है। तो हमें वैल्यू पता लगानी है। तो 190 कॉइन डाले हैं और 5 रुपये के कॉइन है, ठीक है। तो 19 5 95, तो 95 95 95 950 आपकी रुपीज़ उसने टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो ये सवाल तो पहले ही निकल जाता है, ठीक है ना। 190 कॉइन आ सकते हैं, 5 रुपये के कॉइन डाले हैं उसने, तो 190 इंटू 5 इक्वल टू 950 है, ठीक है। तो ये हमारी 950, ये दूसरे सवाल का आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल रफ में करके देख लिया। तो इसमें हमारी एक ही AP काम आई है। कौन सी? ये वाली AP हमारी काम आई है, ठीक है। तो हम जो फेयर में हम सवाल लिखेंगे लैंग्वेज के साथ, उसमें खाली हम ये वाली AP बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ की AP है? कॉइन्स की AP है, कि कितने कॉइन्स डाल दिए, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख देंगे, ठीक है। जब हम लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, इसलिए रफ में करके देख देना जरूरी होता है, जिससे पता चल जाए क्या लिखना है हमें लैंग्वेज में, ठीक है। और ये तो मैंने आपको समझा के किया, इसलिए इतना बड़ा हो गया। आपको बहुत छोटे से हिस्से में कर लेना है, ठीक है, रफ में ये सॉल्व, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? हमें किसकी AP बनानी है? नंबर ऑफ कॉइन्स की। तो नंबर ऑफ कॉइन्स पुट बाय चाइल्ड इन द पिगी बैंक, है ना, गुल्लक में जो पैसे डाल रही है। पुट के जगह कंट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, कंट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कंट्रीब्यूटेड या फिर पुट बाय चाइल्ड इन द पिगी बैंक डे आफ्टर डे, एक दिन के हर दिन के बाद, हर एक दिन के बाद, ठीक है, डे आफ्टर डे आर गिवन बाई। तो वो जो नंबर ऑफ कॉइन डाल रही है वो किस AP से दिए जाते हैं? वो इसको AP से दिए जाते हैं। कौन सी AP हमारी निकली थी? 1 2 3 अप टू n कॉइन्स, ठीक है ना। तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, n, ठीक है। आपके लिख देंगे n कॉइन्स, ठीक है, n कॉइन्स। इस तरीके से हमारी AP दी जाती है, ठीक है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें कितने दे रखे हैं? 190 दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बराबर रख देंगे इसके सम को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ लिख देना गिवन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 190। तो ये हमारे कितना जाएंगे? SN इक्वल टू 190। यहाँ से इस फॉर्मूले को लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 190। यहाँ से इसको लगा दिया, n कॉइन्स है तो n/2 ये रखा, 2 × 1 प्लस n-1 इंटू d क्या 1। इस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया था। क्या निकाला था यहाँ से? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। n इक्वल टू क्या निकल गया? 19 निकल जाएगा। यहाँ से n की दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक n की वैल्यू सॉल्व करने के बाद एक 19 निकल जाएगी, या फिर एक n की वैल्यू क्या निकल जाएगी? -20। यहाँ से लिख देंगे n इक्वल टू 19। यहाँ के रीज़न लिख देंगे सिंस नंबर ऑफ कॉइन्स कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे कि उसने n कॉइन्स डाले लास्ट दिन में, जो लास्ट दिन था उस दिन उसने कितने कॉइन डाले? n कॉइन, यानी 19 कॉइन डाले, ठीक है। ये तो हमारा ये निकल गया। तो पहला आंसर क्या निकल गया
और जो लास्ट दिन जो उसने कॉइन डाले उतने ही उसने दिन कॉइन डाले हैं, कि पहले दिन पहला एक कॉइन डाल रही है, दूसरे दिन दो कॉइन डाल रही है, ठीक है। तो ले देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट, ये हमारा कितना है 19 डेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर तो ये निकल के आ गया। और क्या टोटल मनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल मनी जो कंट्रीब्यूट कर पाएगी इक्वल टू 190 कॉइन्स है इंटू ₹5, रुपीज़ क्या 5 वैल्यू है हर एक कॉइन की, तो यानी कि ₹5 वैल्यू है किसकी, हर एक कॉइन की पर कॉइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू ₹950 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19,950 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ₹5 पर कॉइन क्यों लिखा है, इसको भी समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। ये 190 देखो 190 कॉइन्स और इंटू ₹5, अगर मैं खाली ₹5 लिख देता, ठीक है, थोड़ी आगे की चीज़ है लेकिन समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹5 लिख देता खाली, तो ये ₹5 और इधर कॉइन्स है, तो एक यूनिट क्या है कॉइन्स, एक क्या है रुपीज़, ठीक है। तो ये कॉइन्स वाली यूनिट कट नहीं पाती, इसलिए मैंने क्या लिखा पर कॉइन। रुपीज़ क्या है, ₹5 एक कॉइन की वैल्यू है ना, पर कॉइन का मतलब क्या होता है, कॉइन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉइन से कट जाएगा तो हमारा 19,500 इक्वल टू ₹950 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और थोड़े से सवाल पढ़ेंगे इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।